हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी का अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई थिंक में। कक्षा 5वीं के इसमें सभी विद्यार्थी जो हैं जो इस वीडियो तक पहुंचे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, स्वागत करता हुआ सभी अध्यापकगण, मेरे साथी सत्कारित, उनका सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपके माता पिता का अभिनंदन करता हूं। आपके छोटे बड़े भाई बहन जो है उनका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपने घरों में रह कर के आप खूब पढ़ रहे होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे, और कोरोना वायरस के चलते आप घरों में ही मास्क का यूज़ बाहर निकलते समय ज़रूर करते होंगे, हाथों को बार बार धोते होंगे। जो भी आपके माता पिता बताते हैं, बड़े बताते हैं, अध्यापक बताते हैं, आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में स्वागत करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको बताता चलूँ कि हमने पाठ 2 1 रुपया जो है वो शुरू किया हुआ था। पिछले 2 वीडियो हमने कर चुके हैं। इसके पहली वीडियो में हमने पाठ को पठन किया था। पाठ को पठन करने के बाद दूसरे वीडियो में हमने इसके कठिन शब्द जो हैं वो हमने किए थे, अभ्यास शुरू की थी। चलिए आपको बताता चलूँ कि हम कहाँ पर थे। तो अभ्यास में हमने ये गुरमुखी और देवनागरी लिपि में कैसे पंजाबी और हिंदी शब्द लिखे जाते हैं, इनको भाव को समझा, इनको लिखने का प्रयास हमने किया, समझा। और इसके बाद कुछ हरंत वाले जो लेटर्स होते हैं, शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनको समझा हमने कि कैसे वो आधे पढ़ते हैं और किस तरह से वो आधे शब्द जो है एक नई आवाज़ जो है निकालते हैं, कैसे उनका उपयोग जो होता है। तो इसके बाद बच्चों हमने शब्दार्थ भी किए थे, और शब्दार्थ करने के बाद आज हम इस वीडियो में आगे कुछ मौखिक प्रश्न हैं जो हमने सीधे जवाब ही देना है, लिखना नहीं है। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने अपनी पंजाबी की जो बुक है हिंदी की वो निकाली होगी, और हिंदी की बुक को निकालने के बाद आपके पास कॉपी और पेन भी होंगे ताकि आप इसको नोट भी कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है बताओ के नीचे लिखा हुआ है उसको लेते हैं और आपकी समझ को परखते हैं कि आपने कितना अच्छे से इस पाठ को पठन किया था। तो पहला प्रश्न है कि बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या मांगा। तो पहले ही वाक्य में ये बात लिखी गई है। आपने पाठ जब पठन किया था आपको याद होगा। तो आपको इसका आंसर करना है, उत्तर देना है, इस प्रश्न का उत्तर देना है बोल के। तो सोचिए क्या उत्तर होगा इसका। बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर से क्या मांगा। तो क्या मांगा, तो चलिए उत्तर करते हैं इसका कि बालक ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से 1 पैसा मांगा। ठीक है बेटा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से क्या कहा। सोचिए। तो चलिए उत्तर करते हैं इसका। आपने उत्तर ढूंढ लिया होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से कहा कि तुम इस 1 रुपये का क्या करोगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मैं आपको अगर 1 पैसे की जगह 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे। ये भी आंसर सही है, लेकिन 1 रुपया करोगे कि 1 रुपये का क्या करोगे, तो वो भी सही है। तो इसका उत्तर होगा कि तुम इन पैसों का क्या करोगे, ये भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है बालक ने 1 रुपये का क्या किया। तो बालक ने जब 1 रुपया ले लिया तो बाद में उसने 1 रुपये की फलों की रेहड़ी लगा ली। मैंने ये भी बताया था आपको कि ये उस समय की बात है जब 1 रुपये की कीमत लगभग 1000 रुपये के 10,000 रुपये के बराबर थी। पिछली वीडियो आप देखोगे, सुनोगे तो मैंने आपको बताया था। तो वैल्यू जो थे पैसे की बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, तो 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी। तो बालक ने 1 रुपये की फलों की रेहड़ी लगा ली।
चौथा प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? तो इस कहानी से हमको एक नहीं अनेक संदेश मिलते हैं बच्चों। पहला संदेश तो ये मिलता है कि हमको जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो मांगने में शर्म मत करो। हाँ, इसका अभिप्राय ये है कि ये नहीं कि आपने मांग के उसको खा पी लेना है, उड़ा देना है, मौज उड़ा लेनी है, ऐसा नहीं है। उसको आप किस ढंग से उपयोग में लाते हो, ये बड़ी बात है। जैसे उस बालक ने किया कि 1 रुपये से हमने फलों की रेडी लगा ली। तो आप उपयोग, किस साधन का उपयोग किस ढंग से करते हैं, ये मायने रखता है। ये बड़ी बात है। मतलब ये कि आपको इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि आपको जो भी आपके पास है उसका सही ढंग से उपयोग करना सीखें। नंबर 2 पे आपको ये संदेश, ये कहानी दे करके जाती है कि आपने मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। मतलब ये कि आपने हमेशा मेहनत का साथ रखना है, मेहनत करते रहना है और फल की इच्छा नहीं करनी। मतलब ये नहीं कहना कि मेरी मेहनत रंग नहीं लाएगी। वो गॉड, वो खुदा, वो अल्लाह, वो भगवान एक ना एक दिन उसका बदला आपको ज़रूर देता है अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हो। तो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना है। तो तीसरा संदेश ये मिलता है बच्चों कि हमको किसी का भी एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जैसे विद्यासागर जी ने बालक को 1 रुपया दिया, लेकिन वो बालक ने याद रखा, मतलब कि एहसान को नहीं भूला। तो ऐसे हमें भी किसी का भी एहसान जो है कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो चौथा संदेश ये मिलता है कि हमको सभी का सत्कार करना चाहिए, मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। कभी भी किसी को ये नहीं जतलाना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, हमेशा झुक कर रहना चाहिए। जैसे बालक ने विद्यासागर जी के आने से उनके पाँव में गिर करके कहा था कि मेरी दुकान पे पधारिए, अपनी चरण धूलि डालिए। मतलब कि अपने पवित्र पाँव जो हैं मेरी दुकान में डालें। उनको बहुत सम्मान दिया, सत्कार दिया। ठीक है। तो ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं इस कहानी के। सीख जो है, 4 तरह की सीख इस कहानी से हमको मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। उत्तर कुछ बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। समझाने में मतलब है कि हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। हमने इनको पढ़ना और समझना है। कैसे पढ़े समझेंगे? जैसे देखो, एक और अनेक लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा चीज़ों को बनाया गया है। जैसे रुपया से रुपये। ठीक है। एक वचन बहुवचन हम पंजाबी में करते हैं, और हिंदी में जैसे हम एक से अनेक जो है वो यहाँ पर करेंगे। वचन बदलो, इसको हम यहाँ पर भी कहेंगे। तो पैसा से पैसे, दुकान से दुकानें। ठीक है ना। तो ये क भाग हो गया। क भाग के हमने शब्द देखे, अब हम ख भाग के शब्द देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें स्त्रीलिंग जो है वो डाले गए हैं, चेंज किए गए हैं। जैसे बालक से बालिका, युवक से युवती। ठीक है, युवक से युवती। तो ऐसे इनको आपने कॉपी पे भी सुंदर करके लिखना है। आगे चलते हैं बेटे। वाक्य बनाएं। तो वाक्य कैसे बनाएंगे? सबसे पहले प्रणाम है। ठीक है। मैंने पिताजी को प्रणाम किया। बहुत सिंपल हमने वाक्य बनाया। मैंने पिताजी को कि मैंने पिताजी को प्रणाम किया। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। दूसरा है पवित्र। ठीक है।
गंगा का जल पवित्र है। बहुत आसान सा वाक्य मैंने आपके लिए ढूंढा है, लिखते हैं। गंगा का जल पवित्र है। आप सुंदर करके लिखना, क्योंकि मैं जब उंगली से लिखता हूँ तो सही नहीं लिखा जाता है, हो सकता है स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो, तो आप इग्नोर कीजिएगा, सही सही लिखिएगा। आगे है रेहड़ी। तो रेहड़ी भी बहुत आसान वाक्य का हमने जो है चुनाव किया है आपके लिए। तो बालक ने फलों की रेहड़ी लगा ली। बालक ने फलों की रेहड़ी लगा ली। नेक्स्ट है धूली। तो उसी से शब्द बना है चरण धूली से। सो धूली होता है मट्टी, ठीक है, खाक जो होती है, जैसे पाँव की चरण धूली का मतलब पाँव की खाक या मिट्टी, तो धूली का मतलब भी यही है, ठीक है। यहाँ पर अगर अकेला धूली शब्द आया है बेटे, तो आपने क्या करना है, इसके हिसाब से ही इसका वाक्य बनना है। जैसे हमें बड़ों की चरण धूली लेनी चाहिए, आप यही बना सकते हो। तो बेटा ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ी सी यहाँ पर हमको कार्य करने के लिए तस्वीरें दी गई हैं, रचनात्मक अभिव्यक्ति है। तो इस आपको तस्वीरों को देखना है। सबसे पहले आपने इन तस्वीरों को देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे पहली तस्वीर है कुली की, दूसरा माली की, तीसरा चरमकार की, ऐसे ही किसान की, फिर डाकिये की, फिर कुम्हार की, ठीक है। तो इनको आपने इसमें फिट करके लिखना है। जैसे सामान उठाने वाला, उसको हम कुली कहते हैं। ये आपका गृह कार्य है, आपने खुद करना है, मैंने यहाँ पर नहीं करवाना है, मैंने आपको बोल के बता दिया है। ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपीज़ पे सुंदर सुंदर करके आपने इसको लिखना है। जैसे पहला मैं फिर से बोल रहा हूँ, सामान उठाने वाला हमने पहले ही देखा था, तो उसको क्या कहते हैं, कुली। दूसरा है पौधों की देखभाल करने वाला, उसको क्या कहते हैं, माली। जूतों को गाड़ने वाला, चरमकार। ऐसे ही फसल उगाने वाला, किसान। डाक बांटने वाला, डाकिया। और घड़े बनाने वाला, ठठेर, ठीक है। तो इसको हमने सुंदर सुंदर करके यहाँ पर लिखना है। जो पाठ है यहाँ पर अब समाप्त होता है। तीसरा पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आरंभ करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, जितना कार्य आपको करवाया गया है उस कार्य को ध्यान से करिए, समझ कर करिए।
अगर कोई मुश्किल आए, गलती लगे तो पूछने में मत हिचकिचाइए। तो टू ह्यूमन इज़ एरर, तो मानव जो है बेटा गलतियों का पुतला है, गलती होना स्वाभाविक है। यहाँ पर मेरी गलती है, मुझे बताइए, मुझे ठीक करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, खुशी होगी। आप अपना कार्य ठीक कीजिए, अपने अध्यापकों को ज़रूर दिखाइए। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, पढ़ो सारे वधो सारे में, आई थिंक मेरे चैनल का नाम है। आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए। फिर से बोलूँगा, हाथों को बार बार धोइए, स्वच्छ खाना खाइए, बाहर मत निकलिए, बाहर अगर कोई जा रहा है तो मास्क दीजिए। इन बातों का ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सभी को नमस्कार।